आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो अब में से बहुत लोग कह रहे थे कि सर जीएस की स्ट्रेटजी लाइए, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मेरी एक स्ट्रेटजी अपलोड है जिसमें मैंने चारों सब्जेक्ट कवर किए हैं ना। तो अगर आप उसे देख चुके हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बता दूंगा, सेम चीज़ें ही बताऊंगा। हालांकि क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अलग से एक बता दीजिए स्ट्रेटजी, तो मुझे लगता है शायद उनको इस वीडियो तक रीच नहीं पहुंच पाई है। तो मैंने सोचा कि जैसे बहुत लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं ना जीके जीएस की स्ट्रेटजी, बहुत लोग चारों सब्जेक्ट का सर्च करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना देनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इस वीडियो पे मुझे काफ़ी सपोर्ट लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत ही जेन्युइन बताई हैं। आप देखोगे तो जिन्होंने देखी उनको पता है। साथ में साथ में आप सभी लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि हम कल से एक डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स करेंगे, वो कैप करेंगे और जीके जीएस कंप्लीट करेंगे एकदम। और ये 25 दिन में नहीं होगा, हम जो है जैसे 4-5 महीने जितने भी दिन करेंगे तो हम छोटे छोटे चैलेंजेस के फॉर्म में करेंगे और रीजनिंग का मॉक्स देंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लास्ट रिसेंट जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, आप देख सकते हो। बाकी अगर आप जीके जीएस भी करना चाहो, सिर्फ जितना भी मैंने आपको बता रखा है आगे आप देखोगे, अगर आपको चीजें करनी है ना तो आप ये फॉलो कर सकते हो। आप जीके जीएस भी सिर्फ फॉलो कर सकते हो डेली टारगेट में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको डेली टारगेट मिल जाएगा। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मतलब बेनिफिट ही मिलेगा उससे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको कुछ स्कोर हमने दिखा देता हूँ मॉक का। तो यहाँ पे देखो आप 51 नंबर आए हैं, यहाँ पे 55 है, 44 डिसेंट है, 45 भी डिसेंट है, और 40 मतलब कभी कोई कम भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार मेरे इतने ही स्कोर है, कभी कोई 35 भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो अपना स्कोर था ना वो काफ़ी बेटर कर लिया था। यहाँ पे देखो 55 है, 51, 49 ऐसे स्कोर थे मेरे। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर ये है ना कि यूट्यूब पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बहुत अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें ट्रैश है, बेकार है। तो मेरा इस पूरे वीडियो से ये है कि मैं आपको एक जेन्युइन सोर्स तक पहुंचा सकूं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जगह आपको बढ़िया मिलेगा कंटेंट। ऐसा नहीं कि आपको एक ही जगह पूरा कंटेंट बढ़िया मिल जाए। तो इसलिए आप कोई भी, मैं आपको जितना भी सजेस्ट कर रहा हूँ आप कोई भी उठा के देख लो। मैं तो कहता हूँ जैसे आपको इकोनॉमिक से डर लगता होगा, ज़्यादातर लोग को इकोनॉमिक से डर लगता है तो मैंने आपको 20 वीडियो सजेस्ट कर रखा है। तो शांत यादव सर का है 20 लेक्चर, आपको प्रेप आईएएस चैनल पर मिल जाएगा। आप जाके एक बार देख के आओ तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा आपको इकोनॉमिक्स इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। तो यही है, और वो 5-5, 6-6 मिनट के वीडियो है। अगर 20 वीडियो को मैं अगर टोटल कर दूं 3 से 4 घंटे का है वो पूरा 20 लेक्चर, और आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम अच्छे से। तो यही है, मेरा यही है कि मैं आपको एक बिल्कुल बेस्ट वीडियो तक पहुंचा सकूं, क्योंकि बहुत ही समझ रहे होगे ना, बहुत ही ट्रैश फैला हुआ है हर जगह। ठीक है, तो पहली बात तो इसको दो भागों में कैटेगराइज करते हैं हम ना जीके जीएस को, एक तो इन सब्जेक्ट में और एक इन सब्जेक्ट में। ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डुएबल होते हैं, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आप पढ़े हो तब। और 20% क्वेश्चन थोड़े फालतू आ जाते हैं, जैसे किसी आजकल तो पूछता है कि इस एक्सपेरिमेंट को किस ईयर में किया गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो उसको छोड़ दो, थोड़े फालतू क्वेश्चन और छोड़ दो, तो बाकी क्वेश्चन आप डुएबल है, कर सकते हो। तो इसलिए इसको टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके 80% क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। साथ में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन इससे साइंस से आते हैं टोटल। तो साइंस पे फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है, साथ में इन पे भी फोकस करो। ठीक है, अब वो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ऐसा है ना, इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसका ये है कि आप 3-4 महीने पहले स्टार्ट करो। स्टैटिक जीके तो आप स्टार्ट कर दो, लूसेंट आपको फॉलो करनी है बस। करंट अफेयर का ऐसा है कि आप 3-4 महीने स्टार्ट करना, और डेली इंडोलॉगस एक चैनल मैं बताऊंगा आपको, डेली एक पीडीएफ फॉलो करना, तो आपका चीजें मतलब बेटर आप कर सकते हो उसमें भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, करंट अफेयर के। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ना कैसे, क्योंकि हिस्ट्री काफी लोग को बोरिंग सा लगता है। तो इसका यही तरीका है कि आप पहले कुछ मैराथन वीडियोस देखो। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी वीडियो देखने लगे, किसी का कोर्स ले लिया वो हिस्ट्री निपटा जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक मैराथन वीडियो देखना है, उससे क्या होगा ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा
मैराथन वीडियो से कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन सब का आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब आप लूसेंट पढ़ने जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, लूसेंट पढ़ने में आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। अगर आप डायरेक्ट लूसेंट उठा लोगे तो एक तो उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, ऊपर थोड़ी बुक बल्कि है, उसमें काफ़ी चीज़ें फालतू लिखी हुई है, समझ रहे हो, तो आपको लूसेंट पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपने पहली बार लूसेंट उठाया होगा तो आपको खुद भी पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, एक मैराथन वीडियोस देखेंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं। देख लो यहाँ पे 3-3 घंटे के हैं तीनों, मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट। तो 3-3 घंटे के वीडियो देखेंगे, उससे हमको एक सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लग जाएगा। साथ में हमें ये भी चीज़ें पता चल जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। इसके बाद आप पीवाईक्यू देखो। जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आने लगेगा कि एसएससी पूछता क्या है, और उसके बाद आप लूसेंट पढ़ो। उससे क्या होगा, आप उन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे जो एसएससी पूछता है या जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप पीवाईक्यू जाओ। तो सिंपल आपको 4 स्टेप में करना है। आप पहले मैराथन वीडियोस देखो, आपको इंटरेस्ट जगेगा सब्जेक्ट में। पीवाईक्यू देखो ये जानने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर आप लूसेंट पढ़ो अच्छे से, प्रॉपर हाईलाइट कर करके 2-3 बार रीडिंग करो, उसके बाद हाईलाइट करो, और उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू देखना। समझ गया? ठीक है। अब आपको लूसेंट पढ़ने में कुछ बातों का ध्यान रखना मैं बता देता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हो जाते हैं, जैसे इक्ता सिस्टम क्या होता है, दाग क्या है, चेहरा क्या है, ये सब चीजें। इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे पूछ लेता है दीवाने अर्ज किसका मिलिट्री डिपार्टमेंट है, किसके टाइम पे था, दीवाने रिसालत, ये सब आपका पूछ लेता है। साथ में फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बहुत पूछता है, या उनकी बुक्स के बारे में पूछता है, जैसे इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था ना, समझ रहे हो। साथ में फाइयान हो गया, हुएनसांग हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं। कैप्टन हॉकिंस हो गया, किसके दरबार में आया था, बेसिकली पूछता है किसके दरबार में आया था। ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स आपका पूछता है, ठीक है, तो बता ही दिया मैं। इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड ट्रीटीज पूछता है कि ये किस ईयर में हुआ था, ये पूछ सकता है। साथ में ये ट्रीटी किसके किसके बीच में हुई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स तो पूछता ही है कि जैसे हमारा हो गया इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी, मेगास्थनीज की कौन सी बुक थी, तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपसे पूछता ही पूछता है। अब डायनेस्टी एंड देयर इंपॉर्टेंट रूलर्स में आपको बड़ी बड़ी डायनेस्टी तो आपको इजीली याद हो जाएगी, अब इतना पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगी। लेकिन जो छोटी छोटी डायनेस्टी, द पालास, चोलास, इन सब का आपसे पूछता है इसका फाउंडर कौन था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है उसमें जब आप लूसेंट पढ़ोगे। छोटी छोटी डायनेस्टी भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन भर भर के आता है पीजेंट्स एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। समझ रहे हो। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी आवाज मेरी डाउन है, तो आप मैनेज कर लेना। देखो पीसेंट्स एंड सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो ईयर भी पूछने लगा है, ईयर भी आप याद करें ना, कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट जो है। बाकी पूछता है ये मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था, तो ये सोचिए जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ऐसे टाइप के पूछता है आपसे। ठीक है। और जो सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, आत्मीय सभा हो गया, तो इन सब का फाउंडर कौन था, ये सब आपसे पूछता है। उसकी एक टेबल बनी है लूसेंट में, तो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पूछता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब चीजें। गवर्नर वायसरायज पूछता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ, ये सब चीज आपको बस याद रखनी है। आधे पेज के आप नोट्स बना लेना, बस आराम से आपका हो जाएगा काम। ठीक है। ये तीनों वीडियोस मैंने बता रखी है। साथ में आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने एक वो प्रोवाइड कर रखा है पीडीएफ, कंप्लीट जीके रिसोर्स करके। तो वहां पे ना आपको एकदम लिंक वगैरह सब कुछ मिला हुआ है प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, तो अब वहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं वीडियोस को। बाकी आप थंबनेल देख रहे हो, आप डायरेक्ट सर्च करके भी कर सकते हो। ठीक है। अब जियोग्राफी ऐसा है ना, जियोग्राफी काफी वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करना है, आपको पीडीएफ पढ़नी है, सब पीडीएफ पढ़नी है। जैसे सोलर सिस्टम आपको कहीं से मिल जाए, या आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो सोलर सिस्टम, लेकिन रिवर्स वगैरह आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आप पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको अच्छे से कर लेना। माउंटेन्स, डैम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट लेक्स, इन सब के आपको नेशनल पार्क, इन सबके आपको पीडीएफ मिल जाती है इजीली, तो आप वहां से कर लो तो आपका इजीली हो जाएगा ये सब्जेक्ट, मतलब आप अच्छा स्कोर कर लोगे इस सब्जेक्ट में। बस यही है। बाकी सारे टॉपिक्स आप देख लो पॉज करके वीडियो। ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी का कोई फिनोमिनन समझना है, जैसे वोल्कानो कैसे इरप्ट होता है, या आपका पूछ लिया साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, साइक्लोन कैसे मतलब प्रोड्यूस बनता है, तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है ना, आप इंग्लिश समझ लेते हो,
और बहुत ही इजी इंग्लिश है। सर ने बहुत, जैसे सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं लेकिन इनकी इंग्लिश बहुत ही इजी, आप इजीली समझ लोगे। तो आपको अगर समझना है तो आप इनका देख सकते हो वीडियो, बहुत अच्छा समझा रखे हैं। कोई भी फिनोमिनन हो उस पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो आप कोई फिनोमिनन समझना हो तो आप इनसे समझ सकते हो। ठीक है, साथ में आप 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, क्रेजी जी के ट्रिक का, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। पहले इंडियन खत्म करो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वर्ल्ड करना। ठीक है, ठीक है। और बाकी आपको पीडीएफ आपको कलेक्शन एक बार रख लेना, ये नहीं कि हर बार आप सर्च के जा रहे हो, कहीं से ढूंढ के रख लो तो वहां से आप कर लेना। अब पॉलिटी पे आ जाओ। देखो पॉलिटी का ऐसा है कि पॉलिटी में आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर, पहली बात तो ठीक है, तो आपको सोर्सेज याद करना है कि ये हमने कहाँ से लिया। अब लूसेंट देखोगे, आप लूसेंट आप पूरी पढ़ा लो, बस लूसेंट ही पढ़ना है आपको। साथ में क्या करना है, जैसे आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नोट्स बना रहे हो मान लो, तो पहली बात तो आप लूसेंट पढ़ लिए तो आपको बहुत सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, ये आप लोगों को याद भी होंगे काफी आर्टिकल्स। तो उसके बाद जो आपको आर्टिकल याद नहीं हो रहा है उसका आप नोट्स बनाओ। साथ में आपको, जैसे आप मॉक दे रहे हो, कोई आपको नया आर्टिकल मिला तो आप उसको नोट डाउन कर लो। साथ में अगर पीवाईक्यू देख रहे हो, आपको कोई नया आर्टिकल मिला तो आप उसको अपडेट कर लो अपने नोट्स में, जो आपको आर्टिकल नहीं आते। तो ये चीज़ है, उस आर्टिकल को आप मल्टीपल रिवाइज करो, आपको ईजिली याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट आपको बहुत जरूरी है, शेड्यूल, रेगुलेटिंग एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो। और ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा इजीली। ठीक है, उसके बाद आप लूसेंट से पढ़ लिए, इसके बाद आप पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू में आपको जो भी नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको टिक करो, जो चीज़ आपको नहीं पता है, जिससे आप टिक वगैरह करना इसलिए जरूरी ना, जिससे आप मल्टीपल रिवाइज कर सको इजीली उसे। इसके बाद पार्लियामेंट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मैंने आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रखी है, और जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है उसमें भी अलग वीडियो है, लेकिन यही चीज़ है, वो भी 5 घंटे के हैं। आपका इजीली, आप कोई भी फॉलो कर लो, आपका इजीली हो जाएगा। साथ में आपको फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट याद रखनी है। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था तो उस वक्त कौन क्या था, किस कमेटी का, स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट याद रखनी है, और लूसेंट में एक टेबल बनी है उसमें दे रखा है सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट आपको जरूर याद रखनी है, पूछता है डिफेंस मिनिस्टर कौन था पहली बार, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ये सब पूछता रहता है। तो आपको फर्स्ट कैबिनेट जरूर याद होनी चाहिए। साथ में इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन याद होना चाहिए, जैसे नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट में कितने मेंबर होते हैं, इसका हेड कौन होता है, ये इस कमेटी के लोग को सेलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें कौन कौन आता है, ये सब पूछता है आपसे। तो इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको एक वीडियो लेक्चर भी सजेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक वीडियो लेक्चर बहुत ही बढ़िया सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और आप ये पार्लियामेंट चैप्टर यहाँ से पढ़ सकते हो, या तो जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हो, एक ही चीज़ है, अलग अलग टीचर है बस, वो भी टीचर अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, साथ में देखो मैंने बता रखा है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको शेड्यूल वाइज फॉलो करना है तो आप मेरा डेली शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। मैं कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट कर देंगे हम धीरे धीरे करके। और साथ में आपको एग्जैक्ट मैं बता भी दूंगा कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। वैसे मैं इसमें ही बता रहा हूँ आपको हर चीज़, तो वहाँ पे मैं आपको टिक उक करके बता दूंगा, ये कर दूंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जो भी रहेगा कि आपको ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ पे ज़्यादा कम फोकस करना है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है ना, ये काफ़ी लोग को समझ नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, जो इजी पोर्शन है, जैसे इजी क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे अगर इन्फ्लेमेशन पड़ गया तो रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ये सब चीज़ें जो आती हैं जो डूएबल होती हैं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप पहले से मान के चलते हो कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। तो इतनी भी टफ नहीं है, आप इजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, बाकी टफ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन इजी पोर्शन के लिए अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के 20 वीडियोस है सिर्फ, आप उसको जरूर देखो। जिसमें जीडीपी, एसएलआर, सीआरआर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखा है। और 20 लेक्चर का मतलब ये है कि एक लेक्चर आपका 5-5, 6-6 मिनट का है, समझ रहे हो। तो आपका टोटल अगर ऐड कर दूं तो 20 लेक्चर आपका करीब 3 से 4 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि 1-2 लेक्चर बड़ा है जो 20 मिनट का है, बाकी सब 5-7 मिनट ऐसे ही है। तो आप ये जरूर कर लो 20 लेक्चर, नोट्स बना लो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बस। उसके बाद आप सीधे पीवाईक्यू चले जाओ। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में आपको लूसेंट में दे रखा है, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 5 ईयर प्लान में क्या करना है, आपको जैसे पूछते हैं ना, हमने इस प्लान में किस चीज को प्रायोरिटी दी, समझ रहे हो। तो जो टैगलाइन होता है, जैसे एग्रीकल्चर को पहले में रखी, दूसरे में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी,
तीसरे में दोनों को दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। साथ में पूछता है जैसे गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, हॉलीडे पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर सजेस्ट कर रखा है। ये पिछली बार मैंने इंग्लिश में सजेस्ट किया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी, इस बार हिंदी में कर दिया। दोनों एक ही चीज है, आप नोट्स बना लेना इसके। देखो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है ना, और जिनका थोड़ा मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो आप उसका नोट्स बना के अपने पास रख लो, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स रहे ना, जिससे आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और सब्जेक्ट की छुट्टी हो जाए, समझ रहे हो ना। इसलिए इकोनॉमिक्स का बनाओ, साइंस का बनाओ, ये सब चीजें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाना है, मैंने आपको बता रखा है, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में है, तो आप क्या करो, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर तो बड़ा है, उसके अलावा जो है मिडाइवल हिस्ट्री में उसके नोट्स बना लो, तो आपके पास एक छोटे में चीजें आ जाएंगी। और बाकी आपको डेली, और उसका तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि बड़ा सिलेबस है उसका, लेकिन इन सब चीजों का तो कर सकते हो। आप चीजों को जितना कम में अपने पास रखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप उतना मल्टीपल रिवाइज कर पाओगे। अब साइंस के लिए आ जाओ, तो साइंस मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं। इस बार शायद 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आए, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस। 8 क्वेश्चन 25 में बहुत होते हैं, समझ रहे हो ना। 8 तरीक 24 नंबर हो गया, तो इसलिए साइंस बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो साइंस में क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी होते हैं, वो अगर आप कहीं से पढ़ लो तो आप इजीली आप कर लोगे। बायोलॉजी बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, तो बायोलॉजी के लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। मैंने प्रॉपर एकदम बेस्ट वीडियो जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आपको सजेस्ट कर रखा है। और जो भी मैं वीडियोस बताता हूँ ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि एट द एंड आपको बुक से ही पढ़ना है, समझ रहे हो। उसकी लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, साथ में कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, साथ में यार जो पढ़ा रहा है ज्यादा मतलब बकवास वगैरह नहीं करे, इधर उधर की बातें नहीं, सीधे काम की बात करे। और ऐसा नहीं क्वेश्चन वाले मैं मैराथन नहीं कभी देखता हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कंटेंट पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसका अपना पीवाईक्यू वगैरह से अपडेट करते रहो नोट्स को। तो बायोलॉजी के से वीडियो लेक्चर मैंने आपको सजेस्ट कर रखे हैं 4-5, उसको आप देख सकते हो। साथ में इसके बाद ना आप नोट्स पढ़ो अच्छे मतलब मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद आप जाओ सीधे पीवाईक्यू लगाओ, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। लेकिन आप डायरेक्ट एनसीईआरटी जाओगे ना तो आपको बहुत ही बल्कि लगेगा, और एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें जो नहीं पूछी जाती हैं। जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो ये है। और आप एनसीईआरटी देखो, उसका पीवाईक्यू देखो, और पीवाईक्यू देखने के बाद जब एनसीईआरटी पे जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि मुझे एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप उस चीज का नोट्स बना सकते हो। क्योंकि बहुत कम ही चीज आपको ध्यान रखना है ना, इसलिए आप नोट्स बना लो, जिससे आपके पास एक अलग से चीजें आ जाए। तो ये है। आप उसके बाद पीवाईक्यू देखने के बाद ही एनसीईआरटी पे जाना। तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी कितनी जरूरी है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रूफ के साथ दिखा रखा है कि जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्टली 95% आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप अगर किसी का वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मैंने सजेस्ट कर रखा है, देख पाओ तो देख सकते हो। आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर फिर भी आप किसी और को देखना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो 9-10 क्लास के फैकल्टीज होते हैं ना, आप उनका वीडियो लेक्चर देखो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा एज कम्पेयर टू आप जो अपने एसएससी के टीचर्स को देखते हो, मतलब इन सब साइंस के लिए। तो आप एक बार 9-10 के क्लास के टीचर्स को देख लो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं एग्जैक्ट, इसलिए। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, आप चाहो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले आप इनको कवर करो, उसके बाद बाकी चीजों को कवर करो, ठीक है। मैंने 2 चैनल सजेस्ट कर रखे हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप सर्च कर सकते हो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। तो ये पढ़ ले टेंटीज करके, ये 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9-10 को। तो जो आपको उस बायो में पढ़ना है आप इनसे पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा रखा है इनसे। साथ में साइंस मैग्नेट करके एक चैनल है, इनका नाम शायद नीरज सर है, तो आप इनसे पढ़ सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ज़्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा बकवास वकवास नहीं करते, इसलिए। और जो मैं आपको डेली टारगेट करा रखा हूँ तो उसमें भी इन लोग की वीडियोस मैंने डाल रखे हैं कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ करंट अफेयर पे। तो अगर आप बिगिनर हो या आप सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हो ना, उसके पहले कोई एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो 3-4 महीने पहले स्टार्ट करो। उसके पहले आप ये सब जो मैंने अभी तक बताया, इन सब चीजों को कवर करो, क्योंकि उसमें स्कोर ज्यादा आप कर सकते हो, उसमें स्कोर अच्छा खासा कर सकते हो। इसलिए 3-4 महीने पहले करंट अफेयर स्टार्ट करो। आपको कुछ नहीं करना है,
इंडोलॉगस एक चैनल है, बढ़िया चैनल है, आपने सुना भी होगा काफ़ी जगह। आप इसकी डेली एक पीडीएफ करो। एवरेज इनकी एक पीडीएफ डेली आती है, कभी कभी 2 भी आ जाती है, लेकिन 2-3 दिन नहीं भी आती है। तो एक पीडीएफ आप डेली करो। अब जब 1 महीना होगा ना, तो आपको मतलब काफ़ी चीज़ें पता होने लगेगी। अब 3 महीने कर दो बस, तो और एक पीडीएफ करने में आपको ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट लगेगा। तो इसलिए आप एक पीडीएफ करो आराम से, आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं ना, आप अगर देखो PYQ तो स्पोर्ट्स इवेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे भर भर के। तो आपको क्या करना है ना, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो है, आपको जो एक स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स हो गया या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गया, इन सब के आप अलग से एक नोट्स बना लो कि मेडल टैली कैसी थी इनकी, या कोई अवार्ड मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह, ये सब किसको मिला, इसका आप एक अलग से नोट्स बना सकते हो। या कोई भी बुकलेट आती है जैसे स्पीडी आती है, तो आप उसको भी देख सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। तो उसमें उस चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप पीडीएफ वगैरह पढ़ते हो तो इसमें इतनी सारी चीज़ें अंडर 15 अंडर 17 इतनी सारी चीज़ें दी रहती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इस बार एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो मैंने गलत कर दिया, जो कि बहुत ही ईजी था, डूएबल था। तो इसलिए आप उसको प्रेफर कर सकते हो। जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं ओनली स्टैंडर्ड, जैसे अंडर 17 अंडर 15 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका मेन वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका मियामी ओपन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ग्रैंड स्लैम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देखो, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, पढ़ो सब, लेकिन इन चीज़ों पे आप फोकस्ड रहो, जिससे आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, बजट जब आएगा तब मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम इधर है नहीं, तो फेब में बजट आएगा, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। आपको क्या करना है, एक ऑफिशियल आता है पीडीएफ, 20-25 पेज का पीडीएफ होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में दिया रहता है सब कुछ, जो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा जब भी आएगा। तो आप उसको पढ़ के जाना, बस वहीं से क्वेश्चन आता है ना, वो पीडीएफ जो रहती है उससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, अब वही 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना, 3-4 बार आपकी आंखों से गुजर जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का 100% आता है। सेंसस हो गया। साथ में आपको क्या करना है, जो आप मॉक्स देते हो ना, तो मॉक्स में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो आपके बहुत ही बेकार पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं। तब वो उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाओगे तो चीजें रिवाइज होगी मल्टीपल टाइम। और जैसे मॉक में आपको जैसे कोई करंट अफेयर आ गया ऐसा कि स्कीम के बारे में है, या कोई एग्रीमेंट आ गया, किसी 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है इतने करोड़ का रोड बनाने के लिए, समझ लो जैसे है ना, कितना करोड़ रुपए, तो उसका अमाउंट वगैरह किसने वो साइन किया एग्रीमेंट, ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसने साइन किया। तो ये सब चीजें आप अपने मॉक में, जो आप एक सेपरेट कॉपी बनाओगे मॉक के एनालिसिस की, उसमें नोट कर लेना, स्कीम्स वगैरह हो गया, ये सब चीजें नोट्स कर लेना, तो वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। समझ रहे हो? ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह थोड़ा डिटेल में पढ़ाना, क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए। बाकी टॉपिक भी आप कर सकते हो। अब स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है आपको, ये जो बुक है लूसेंट की, इसमें एक स्टैटिक जीके करके पोर्शन है, तो उसमें आपके जितने भी चैप्टर हो, काफ़ी चैप्टर्स हैं, तो आप डेली एक चैप्टर करो, बस डेली एक चैप्टर उठाओ करो, तो आपको ना 1 महीने में काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी दिखने लगेंगी ना। तो वही 2-3 महीने फॉलो करते हो, इसको तो स्टार्ट कर सकते हो अभी भी। तो स्ट्रेटेजी का, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, आप पढ़ो, आपको कवर सब कुछ करो, आप पहले से मत डर जाओ कि बहुत ज़्यादा है। देखो आपको कवर बहुत कुछ करना है, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट रिजोर्स बता दिया कि यहाँ से करो, भटको मत, बस यही है मेरा ना। बाकी आप करो हर चीज़, आपके पास समय अच्छा खासा, तो आप छोड़ो मत। अभी ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहने की देरी है। ठीक है, तो अब इससे डेली इफेक्ट पढ़ो, जब 2-3 महीने होंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद होती चली जाएंगी। और ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में वो चीज़ टकरा जाती है, तो आप इजीली कर लेते हो। अगर आपके सामने से गुजरा है 2-3 बार, आराम से कर लोगे। तो बस यही था। बाकी अगर आप डेली शेड्यूल फॉलो करना चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप डायरेक्ट मैथ्स मैनिया बाय अभिषेक सर सर्च कर सके सीधे ज्वाइन कर सकते हो। तो बस यही था, थैंक यू सो मच।